महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। तो ये जो महिलाओं के प्रति जिस महिलाओं ने उनको इस पद से सम्मानित किया, उन महिलाओं को उन्होंने अपमानित करने का जो काम किया है, तो हम कहना चाहते हैं कि उनकी मेंटल स्थिति जो है ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम जैसे देख सकते हैं सदन में ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, कभी वो अपने मंत्रियों को गले लगा लेते हैं, कभी वो अपने मंत्रियों के ब्रेसलेट से खेलने लगते हैं सदन में। तो ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना। सरकार की तरफ से हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी ने जो राष्ट्रगान का अपमान किया है और जो उनकी व्यवस्था है, जो उनका मानसिक संतुलन है जो कि बिगड़ा हुआ है, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पिछले टाइम में भी उन्होंने सदन में कहने का काम किया कि 2005 बिहार की स्थिति है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो अचेत मुख्यमंत्री हैं, जो मतलब देश में जो देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का वो अपमान कर रहे हैं। और जो वीडियो वायरल है, आपने देखा कि सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह से अचेत मुख्यमंत्री इशारा कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो ये देश का अपमान है और ये राष्ट्रगान का जो अपमान उन्होंने किया मुख्यमंत्री ने, अचेत मुख्यमंत्री ने, ये पूरा देश को शर्मसार करने का काम किया है। आज महागठबंधन की ओर से मुजफ्फरपुर में और सभी जिला में हम लोगों ने ये जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दान करने का कार्यक्रम किया है कि अचेत मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। और ये जो आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा कि जिस तरह से गरीबों के, सामाजिक और जो लोगों के साथ जो और देश के लोगों के साथ जो इन्होंने जो घिनौना काम करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, ऐसे मुख्यमंत्री को एक पल भी पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और ये जो भाजपा जदयू के लोग हैं, इन लोगों को तो देश के हित में मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अचेत मुख्यमंत्री और बिहार में जिस तरह से डकैती, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गया है, पूरा भ्रष्टाचार में बिहार डूबा हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए और तभी जो है देश का और बिहार का और समाज का और लोगों का कल्याण होगा। जो भी राष्ट्र के साथ राष्ट्र हित को अपमान करेगा उसका पुतला दहन होना ही है और उसके ऊपर जो है विरोधाभास ज़रूर आएगी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान को चलते हुए राष्ट्रगान में के बीच में जो है आपको जिस तरह से वो हंस रहे थे, जिस तरह से लोगों से बात विचार कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रगान के हित में बिल्कुल असंवैधानिक चीज़ किया है उन्होंने। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, ये तो हम लोग हमेशा बोलते ही जा रहे हैं सदन में कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य जो है अब पहले के रूप में जो है दिन पर दिन ढलते जा रहा है। और जिस तरह से उन्हें प्रदेश की बागडोर संभालनी चाहिए, उसमें जो है चाहे वो आपराधिक घटना उसमें वृद्धि हो रही है, चोरी डकैती हो उसमें वृद्धि हो रही है, चाहे लूटपाट हो या रेप के मामले हो, कईयों जगह में जो है वृद्धि हो रही है। लेकिन ये जो हैं मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मुस्कुराना, देखना और किसी अलग संसारकरण का जो है बातें करना। अभी जैसे आपने देखा भी होगा कि किस तरह से खुद के ही डिजिटलाइजेशन चीज़ों के ऊपर उन्होंने किस तरह से मांग रखी कि सदन में कोई मोबाइल लेके नहीं आए। अरे भैया, आप ही ने तो कहा है कि ऑनलाइन जो भी जवाब आएंगे ऑनलाइन आएंगे, पेपरलेस जो है हमारा जो इकोनॉमी होगा, पेपरलेस हम लोग करें ताकि वो जो पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है उसमें हम लोग को उस चीज़ों से दूर हटा जाए, उसकी बचाव हो पाए। लेकिन हमारे जो आरजेडी के विधायक हैं सुधय यादव जी, उन्होंने जब मोबाइल निकाल के अपने पूरक पूछने का प्रश्न किया तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें रोका और कहा कि भाई आप मोबाइल लेके सदन में नहीं आ सकते। तो आपने व्यवस्था क्यों की ऑनलाइन की? सबसे पहले ये बात है। आप राष्ट्र हित में जब राष्ट्रगान चल रहा था तो उसमें आप अपमानित करने का काम करते हैं। आपराधिक घटनाओं के ऊपर आपको संज्ञान दिया जाता है तो आप उसके ऊपर कोई बात नहीं सुनते हैं, मुस्कुरा के आगे चले जाते हैं, ये कह के चले जाते हैं कि हमें यहाँ पे हमारी बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। अरे भाई, आप तो कुर्सी बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप जो हैं कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप समझ लीजिए जनता जो है सचेत हो चुका है और आने वाले 2025 में नवंबर में आपको जिस तरह से आपने व्यवस्था बनाई है 20 सालों में, सरकारी अधिकारियों के हाथ में बागडोर दे दिया है बिहार सरकार का, तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। आप यहाँ पे कईयों दुकानदार हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं।
कि किस अवस्था में हम लोग आज चले गए। हमसे टैक्स के नाम पे तो इतनी बड़ी उगाही की जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। आप ही ने वो व्यवस्था लाया जहाँ पे हम लोग का ऑफलाइन रसीद कट रहा था, उसको ऑनलाइन व्यवस्थित किया गया। लेकिन जब आपने ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये ऑफलाइन को ऑनलाइन किया, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस आउटसोर्सिंग विभाग के ऊपर जिन्होंने राम को श्याम लिख दिया, रकबा में ब्लैंक छोड़ दिया। आज परिमार्जन कराने जाते हैं तो लोग दिन भर, महीनों भर, सालों भर इस चीज़ से परेशान हो रखे हैं। और आज आप उस व्यवस्था को देखने नहीं जा रहे हैं। आप कहते हैं कि बिहार सरकार सर्वे कराने जा रही है। कितने लोगों का परिमार्जन जो है वो सुधरा नहीं है। कितने लोग जो हैं सीओ, बीडीओ या फिर अन्य अधिकारियों के जो उगाही तस्लील जो चीज़ें हैं उनसे त्रस्त हो चुके हैं। आप उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर केस के दरमियान जो है वो आप लोग कर देते हैं ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, जनता की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप सचेत हो जाइए कि इस बार जो 2025 का चुनाव आने वाला है, आपको उखाड़ फेंकने वाला चुनाव होने जा रहा है। और जिस तरह से हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन ने जो नियमित तरीके से महिलाओं को सम्मान देने का काम करने जा रही है, 2500 रुपये देने का जो हर महीने जो हमने वादा किया है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं इस पर आपको बता भी देना चाहता हूँ कि झारखंड में भी हम लोग संयुक्त सरकार बनाए हुए हैं और उसके साथ हम लोग वहाँ पे इस जो मान सम्मान योजना है उसमें हम लोग महिलाओं को ये जो है सम्मान देने का काम भी कर रहे हैं। प्रथम महीने से ही हम लोग काम कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन में हो या फिर विधवा पेंशन में उसकी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के ऊपर आपने कईयों बार देखा होगा कि लोग जो हैं इसमें कईयों बार शिकायत करते हैं कि भाई हमने इतना मीटर जलाया ही नहीं, पहले के मुकाबले हमें इससे ज़्यादा बिल आ रहा है। तो हमने उसके ऊपर भी, तेजस्वी जी ने उसके ऊपर भी पूरे बिहार की जनता को बताने का काम किया कि हमारी सरकार आते ही जिस तरह से 17 महीने में उन्होंने बदलाव किया, लोगों को नौकरियां दी, उसी प्रकार जो है हमारी सरकार आते ही महिलाओं को 2500 रुपये का सम्मान दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन में वृद्धि होगी, विधवा पेंशन में वृद्धि होगी। 200 यूनिट जो है हम लोग फ्री देने का काम करेंगे ताकि जो हमारी बिहार की जनता है जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, ये कौन से मापदंड से ये लोग गरीबी रेखा को अपना तैयार करते हैं। सबसे पहले तो उन्हें केंद्र सरकार से, अब तो डबल इंजन की सरकार है, उन्हें मांग करनी चाहिए कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा तो जब इनकी सरकार बनती है तो विशेष राज्य का दर्जा के ऊपर कोई मांग नहीं, जब सरकार चली जाती है तो हम विशेष राज्य का दर्जा मांगे। तो ये बिहार की जनता को समझना पड़ेगा, लोगों को हम लोग को समझाना पड़ेगा कि किस तरह से हमें ठगा जा रहा है और हमें से छल किया जा रहा है।